अर्चना अर्चना अर्चना, तंग आ चुके मैं इस नाम से। 18 साल में वो हमारे जिंदगी में आती रहती है, कुछ न कुछ बहाने वो मानव के सामने आती है, लेकिन नहीं, इस समय मैं कानूनन उसे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तलाक? किसका तलाक? अर्चना और मानव का? तो और किसका? हाँ बोलो ना, और किसका? 18 साल से दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे, दोनों एक दूसरे को भूल चुके हैं। अगर ये तलाक हो जाएगा ना तो अर्चना को मानव के जिंदगी में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। वो लड़की कभी न मेरे बेटे के लायक की न कभी रहेगी। कैसी औरत है तू? दुनिया के सब माँ बाप अपने बच्चों का घर बसाना चाहते हैं और तू अकेली ऐसी औरत है जो अपने बेटे की गृहस्थी तोड़ने पे तुली है। हाँ, मैं मेरे बेटे से, मेरे परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? किस प्यार की बात कर रही है? तेरी गलत सोच की वजह से तेरा बेटा पिछले 18 साल अकेलेपन की जिंदगी बसर कर रहा है। क्या ये तेरा प्यार है? तेरी वो पोतियां बचपन से लेके आज तक अपनी आई की प्यार के लिए तरस रही है। क्या ये तेरा प्यार है? जिस सचिन को अर्चना ने अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया, उस सचिन को तूने अर्चना से दूर किया। क्या ये तेरा प्यार है? तेरी वजह से इस परिवार ने अपनी लक्ष्मी खो दी। सब कुछ होते हुए भी इस घर में खालीपन भरा हुआ है। तेरे बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है और इसकी वजह मालूम होते हुए भी तूने अर्चना को इस घर में आने नहीं दिया। क्या ये तेरा प्यार है? तुम कुछ भी कहो, कुछ भी सुनाओ, मैं मेरे बेटे से, मेरे परिवार से हमेशा प्यार करती हूँ, करती रहूंगी और करती थी। मैं उस मनुष्य औरत की छाया मेरे बच्चों पे कभी पड़ने नहीं दूंगी। तू और तेरी घटिया सोच। इन दोनों को मैं कभी समझ नहीं पाया। अरे अर्चना ने इस घर के लिए क्या क्या नहीं किया। सविता, अगर अर्चना चाहती ना तो 2 पल में मानव के पास आ जाती। सिर्फ 2 फोन कॉल्स उन दोनों को जोड़ने के लिए काफी थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? मानव की खुशी के लिए, तेरी खुशी के लिए। और पिछले 18 साल वो बेचारी अकेली जिंदगी काट रही है। एक अनाथ बच्ची को माँ का प्यार देके पाल रही है और उसमें अपनी बेटियों को ढूंढ रही है। सविता, उसके इन पवित्र रिश्तों के यादों के सहारे वो अपनी जिंदगी गुजार रही है। अरे अपनी बेटी की जिंदगी से अपनी बहू को निकाल कर फेंकने की साजिश कर रही है तू। कैसे आई है रे तू? सविता, जब जब मानव के सामने अपनी आई और अपनी बीवी को चुनने का वक्त आ गया ना, तब तब अर्चना ने अपने आप को अलग कर दिया। इससे मानव की भी तकलीफें दूर हो गई और तेरी भी तकलीफें दूर हो गई। लेकिन तूने क्या किया? हर बार अपना स्वार्थ देखा। तुम माँ नहीं हो ना, इसलिए ऐसी बातें करते हो। कितने विश्वास के साथ मैंने सौंपा था उस औरत पे मेरे बेटे को। उसने उसका पूरा का पूरा कब्जा कर लिया और मेरा बेटा सिर्फ उसी का पति बनकर रह गया। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करने के लिए क्या क्या नहीं करती, उसको पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, और एक अजनबी औरत के साथ वो अपने बेटे को सौंप देती है। वो आने के बाद उसका परिवार, उसका पति, सब उसी का हो जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये भगवान का न्याय है, संसार का नियम है ये। लेकिन मैं इस नियमों को नहीं मानती। इस घर की पोतिया, बेटा, ये परिवार, उनके हर चीज, हर जज्बात, सब पर मेरा और मेरा ही हक है। वो औरत अगर इस घर में आएगी ना तो मैं अकेली पड़ जाऊं।
मेरा किस पर कुछ हक नहीं रहेगा, कुछ हक नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा हो चुका है। इधर आने के पहले अर्चना ने कितने गुल खिलाए आपको कुछ पता नहीं है। अर्चना ने मानव को बहला फुसला कर पूरी एफडी अपने नाम पर कर ली थी। मैं उसे बेटी मानना चाहती थी, उसने मेरी बेटी के खिलाफ साजिश रची। ये तेरी गलतफहमी है। अर्चना ने जो भी किया होगा वो अपने घर के भलाई के लिए किया होगा। अरे वो अपने घर की बहू है। वो हमारे घर की बहू थी, लेकिन बेटी थी अपनी आई की। वो अपने आई के लिए सब कुछ करती रही। उसने अपनी आई के लिए मेरे मानव को कुर्बान किया। तो मेरा मानव क्यों नहीं अपनी आई के लिए उसे कुर्बान करेगा? तुम मानव के अकेलेपन का दोष मुझ पर थाम रहे हो ना? अगर मैं मानव और अर्चना को दूर नहीं करती ना, तो ओवी और तेजू उसको आई कहती। लेकिन मुझे आज कोई नहीं कहता। मेरा बेटा सिर्फ उसका पति बनकर रहता, और जो अकेलापन आज मानव की जिंदगी में है वो मेरे नसीब होता। मैंने जो भी कुछ किया वो मेरा अकेलापन दूर करने के लिए किया। बुढ़ापा अभी तक खत्म नहीं हुआ सविता। तू जिस अकेलेपन से डर रही है ना, वो अकेलापन तेरे पास जल्दी आने वाला है। जब मानव को सच्चाई का पता चल जाएगा, तब वो अपने बच्चों को लेके अर्चना के पास जाएगा। फिर तू अकेली रह जाएगी, और अर्चना और तेरी लड़ाई में जीत अर्चना की ही होगी, क्योंकि अर्चना ही सही मायने में उनकी मां है। सविता, मां वो होती है जो प्यार देती है, मांगती नहीं। और तुझ जैसी औरत प्यार छीनती है ना, वो कभी मां नहीं हो सकती। ये तुम्हारी चाय। अरे ये क्या, तुम्हारी प्लेट तो खाली है। लो थोड़े से। नहीं आजी, अब एक भी आने वाला नहीं जा सकता अंदर। क्या तुम भी ना। आज कितने दिनों के बाद हम एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। नहीं तो तुम दोनों सुबह इतने जल्दी में रहती हो, और फिर तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले नाश्ता करती रहती। आती हूँ। आप यहाँ क्यों आए? वहां ऑफिस में आपने मेरी कम बेइज्जती की थी, जो यहाँ भी आ गए। पूर्वी, ये कौन सा तरीका है मेहमान से बात करने का? तुम आओ अंदर। सॉरी सर, वो सब आप प्लीज अंदर आइए। एक मिनट, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप यहाँ आए क्यों?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? तुम्हारे जॉब के बारे में। देखिए, मुझे अपनी जॉब के बारे में कोई बात नहीं करनी है। आपने जो करना था आपने कर दिया, अब मुझे जो करना है ना वो मैं करूँ, ठीक है? लिसन लेडी, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। कहीं डीके सर और हाशना का बेटा तो नहीं? So just calm down and think. I give you 10 minutes. क्या कर रही है तू उस लड़के के साथ? तूने मुझे उसे सुनाने क्यों नहीं दिया? एक सेकेंड, पागलों जैसी बात मत कर। इतना ईगो कहाँ से आ गया तुझमें? वो ओनर है इस कंपनी का, उसे अपनी गलती का एहसास है तभी वो यहाँ है। तो तू इतना समझ नहीं सकती और उसके साथ बात नहीं कर सकती? समझ सकती हूँ आई, लेकिन मुझे उसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। कैसे बात करता है वो सबसे? उससे लगता है कि बस एक उसी के पास दिमाग है। तो तू क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है तू? पूरी तो पागल हो गई। और एक और बात बता मुझे, वो जैसा भी है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कैसा किसके साथ बिहेव करता है ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके मन में भी तेरे लिए बहुत सारे ओपिनियंस होंगे, लेकिन वो सब। एक सेकंड, जितना मैं कह रही हूँ इतना सुन। बाहर जा और उस लड़के से बात कर, वो क्या कहना चाह रहा है सुन एक बार। चल चल मेरे साथ, चल चल। बताइए क्या बात करनी थी आपको? Great. तुमने अपना फैसला 2 मिनट पहले बदल लिया। Impressive. थैंक्स आज। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? Well, I don't think so कि ये सही जगह है बात करने की। We should go to the office. क्यों? यहाँ क्यों नहीं? मुझे यहाँ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। But मुझे प्रॉब्लम है। और वैसे ऑफिस में काफी सारा काम है जो रुका हुआ है, so I need your signatures. Can we leave? ठीक है, चलिए। Thanks. Thank you. Excuse me, पूर्वी, गाड़ी यहाँ पर है। लगता है आपको अपने वक्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। इसलिए आप अपनी कार से ऑफिस पहुंचे और मैं अपने तरीके से पहुंचती हूँ। जल्दी चलो। समझ में नहीं आ रहा है, अर्चना ने इतने सालों बाद मुझे डिवोर्स पेपर्स क्यों भेजे? बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। Nice place. Quiet. Peaceful. जब भी तुम्हें कुछ सोचना होता है तुम यहाँ चले आते हो, और जब भी मैं तुम्हें ढूंढता हूँ और तुम नहीं मिलते, मैं भी यहाँ चला आता हूँ। अर्चना के बारे में सोच रहे हो? नहीं, तुम क्यों सोचोगे? तुम्हें तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। Am I right? By the way, अर्जुन मिला था उससे, उसने नौकरी से निकाल दिया उसे। लेकिन क्यों? Because she misbehaved with him. नहीं सर, ये झूठ है। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। नहीं, उसने ऐसा किया है भाई। मैंने एक एग्जीक्यूटिव से ये बात कंफर्म करवाई। नहीं सर, ये झूठ है। मैं अर्चना को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। मानव,
मैं अर्चना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो सर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो एक लड़की है वहां। Why are you doing this? इस तरह घुट घुट के जीने में मजा आता है तुम्हें? एक बार फैसला कर लो, अगर अर्चना के साथ जुड़ना चाहते हो तो उसके साथ में रहो, और अगर नहीं तो फिर put an end to it once and for all. इस तरह डिलेमा में रहोगे तो how will you progress? I wonder. आप सही कह रहे हैं सर। मैंने एक रास्ता निकाला है। Really? मैं अर्चना को डिवोर्स दे रहा हूं। What? Divorce? इतने साल बाद? How? मैं नहीं, उसने डिवोर्स पेपर्स भेजे, और वो भी साइन करके। अर्चना को ये सब करना ही था तो उसने पहले क्यों नहीं किया? कम से कम उसकी याद में मैं अपनी जिंदगी के 18 साल बर्बाद तो नहीं करता। I don't believe it. मुझे भी यकीन नहीं हो रहा सर, लेकिन यही सच्चाई है। ओके, तो फिर क्या सोचा है तुमने? पेपर्स साइन किए क्या? नहीं सर, पहले मुझे अर्चना से एक सवाल पूछना है। उसने ये पेपर्स अभी क्यों भेजे हैं? पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले 18 सालों में मुझे कभी इतना बुरा नहीं लगा जितना आज लग रहा है। मैं बात करूं अर्चना से? नहीं सर, मैं बात करूंगा अर्चना से। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने आप को संभालने के लिए। Take your time, Manav. तो कहिए क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि तुम ये ऑफिस फिर से ज्वाइन करो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली तुम मेरी 15 दिन की नीड हो। क्या? लेट इट बी, तुम नहीं समझो। कमिंग टू द पॉइंट, कल हमारी रहेजा वालों के साथ मीटिंग है, तो वो मीटिंग की प्रेजेंटेशन तुम्हें कल सुबह तक तैयार करनी है। उस कंपनी के साथ रिलेटेड सारी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स एंड क्रेडिट लिस्ट, ये भी तुम करो विद द प्रेजेंटेशन। सेकेंडली, हमारी कंपनी टेक ओवर की मीटिंग भी कल, तो उस कंपनी टेक ओवर की सारी फाइल डिटेल्स एंड एवरी स्मॉल न्यूएंसेस जो हमें कल मीटिंग का काम आने वाली है, मुझे यहाँ तक चाहिए। इनफैक्ट उस फाइल में मुझे कुछ अपडेट्स करने, तो अपडेट्स के साथ मुझे वो फाइल कल शाम तक ले आओ। इज दैट क्लियर? एंड थर्डली, मेरे पास एक और काम था। यस सर। जाओ यहाँ से। मैम वो बेल चेक करें कि काम कर रही है या नहीं। What the hell was that? लीव इट, आप नहीं समझेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप सिर्फ बोलने पे विश्वास करते हैं, कभी कभार किसी दूसरे की सुन भी लेते हैं? मतलब ये कि आपको नहीं लगता कि दूसरे को भी बोलने का मौका देना चाहिए? Can you come straight to the point? Tell me क्या कहना चाहती? आपको क्या लगता है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा? जब जी चाहा मुझे फायर कर दिया, जब मन करा मुझे वापस बुला लिया, और एक बार ये तक नहीं पूछा कि मैं जॉब वापस ज्वाइन करना भी चाहती हूँ या नहीं, और अगर करना चाहती हूँ तो किन कंडीशंस पे? Well, आज अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो इस बिकॉज मैं तुम लोगों से एक कदम आगे सोचता हूँ, राइट? मुझे पता था कि तुम बिना किसी कंडीशंस के वापस नहीं आओगे, तो तुम्हारा नया कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू सैलरी रेज इज राइट देयर, और एक ऐसी सैलरी जो तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो कैन वी नॉट वेस्ट टाइम एंड गेट बैक टू वर्क? मैं सिर्फ एक शर्त पर ऑफिस वापस ज्वाइन करूंगी। कौन सी कंडीशन? आप इस कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को अग्रीमेंट साइन करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली,
जिन एम्प्लॉयज को आप टर्मिनेट करना चाह रहे थे उन्हें इंडियन लॉ के मुताबिक सूटेबल रिटायरमेंट एज तक काम करने देंगे। आई नो जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभार गलत साबित होते हैं, लेकिन मैं आपको 10 मिनट का वक्त देती हूँ, आराम से सोच लीजिए। Wait. मुझे तुम्हारी कंडीशंस मंजूर है, इस बिकॉज मेरे पास 10 मिनट नहीं है वेस्ट करने के लिए। So can you please sign the papers and get back to work? इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगा।